बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 और टॉपिक में है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो एलिमेंट। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स and cannot be decomposed by ordinary chemical means is called element। अब शुरू में जो एलिमेंट थे उनकी तादाद थी स्टार्ट में वो थे 9। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट होते गए तो 9 से एलिमेंट हो गए 92। अब टोटल जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो 118 है। इस 118 में से जो 92 है ये नेचुरली अकरिंग है, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। अब एलिमेंट जो है एक ऐसा सब्सटेंस है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, इसके एटम सेम और इनके एटॉमिक नंबर भी सेम एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज, लेकिन हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते ऑर्डिनरी केमिकल मींस के जरिए आम तरीके से हम इसे डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब जब आपके पास एलिमेंट की डेफिनेशन के बाद आपके पास आता है कि एलिमेंट जो है इसे डिवाइड किया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, ये सॉलिड भी है, कुछ लिक्विड भी है और कुछ गैसेस भी मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल देखिए, अगर सॉलिड है तो वो कौन कौन सी है? चार एग्जांपल मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे दी हुई है। फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर, जिंक और गोल्ड। अब जो Na है ये सोडियम की सिंबल है, ये लातीनी ज़बान का वर्ड नेट्रियम जिसकी सिंबल है सोडियम, और कॉपर Cu ये भी लातीनी ज़बान का वर्ड है, कपरम Cu। इसके बाद आता है जिंक और इसके बाद आखिरी जो सिंबल है वो है हमारे पास Au, ये भी लातीनी ज़बान का वर्ड और यानी कि गोल्ड इसकी सिंबल है Au। अब इसके बाद बेटा आता है लिक्विड स्टेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एग्जांपल दी हुई है, वो है आपके पास Hg, मरकरी, ये लातीनी ज़बान का वर्ड हाइड्रोडायनम, इसकी सिंबल है Hg और इसके बाद आती है ब्रोमीन। अब इसके बाद बेटा है गैस। गैस के एग्जांपल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, etc। तो ये आपके पास है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट को सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब आपके पास जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ये मेटल्स भी हैं, ये नॉन मेटल्स भी हैं, ये मेटलॉइड्स भी हैं। अगर ये मेटल्स है, पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहले आते हैं मेटल्स। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर से करंट आसानी से गुजर जाता है, वो मेटल्स कहलाती हैं, जैसे कि आयरन हो गया, लोहा हो गया, ये मेटल्स में शामिल है। इसके बाद आते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स वो होते हैं जिसमें से करंट आसानी से नहीं गुजर सकता। पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड पर है पी ब्लॉक में वो नॉन मेटल्स है। इसके बाद आते हैं मेटलाइड्स। जो मेटलाइड्स होते हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ये मेटलाइड्स कहलाती हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 118 एलिमेंट्स है, जो 118 एलिमेंट है उसमें 80% ऐसे एलिमेंट है जो मेटल्स है, 80% ऐसे एलिमेंट है जो जिसके अंदर मेटल्स है, उसमें से करंट आसानी से गुजर जाता है। अब इसके बाद बेटा इसका फिर यहाँ पर टेबल आता है नेचुरल अकरेंसेस बाय वेट परसेंटेज। अब यहाँ पर बनाइए क्रस्ट ऑफ अर्थ के अंदर एलिमेंट है तो कितनी परसेंटेज के अंदर मौजूद है। अगर ओशन के अंदर, समंदर के अंदर मौजूद है तो उस वक्त एलिमेंट्स मौजूद है तो इनकी परसेंटेज कितनी है, और फिर एटमॉस्फेयर के अंदर एलिमेंट है तो उसकी परसेंटेज कितनी है। ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट के अंदर 47% है, सिलिकॉन जो है ये 28% है और इसके बाद एल्युमिनियम ये 7.8% है। जब हम ओशन की बात करते हैं, समंदर की बात करते हैं, उस वक्त ऑक्सीजन जो है ये 86% है, हाइड्रोजन 11% है, जबकि क्लोरीन जो है ये 1.8% मौजूद है। अब इसके बाद आते हैं एटमॉस्फेयर, हवा के अंदर नाइट्रोजन 78% है। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन हवा के अंदर 78% है। अगर ये नाइट्रोजन हवा के अंदर ना होते तो व्हाट विल हैपन? अगर हम माचिस के तीली जलाते तो उस वक्त चारों तरफ आग लग जाती। तो ये नाइट्रोजन होती है जो कि बर्निंग प्रोसेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है।
ऑक्सीजन 21% है और आर्गन ये नोबल गैसेज है पीरियोडिक टेबल के अंदर। राइट साइड पे जो आपके पास ग्रुप नंबर 17 है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, इसके बाद जो 18 ग्रुप आता है वो आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गन। आर्गन जो 18 ग्रुप के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज जो है 0.9% है। अब तो बेटा आपके पास ये है एलिमेंट की डेफिनेशन इसमें लिखेंगे, फिर उसके बाद आप एलिमेंट की डेफिनेशन के बाद आप बताएंगे कि ये सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस है, कौन कौन से एलिमेंट है, उनके नाम भी यहाँ पर अवेलेबल है। फिर बताएंगे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ये मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, ये मेटलाइट भी हैं, और पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 80% एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। इसके बाद आप इसका टेबल भी बना देंगे इसकी सारी परसेंटेज के साथ। इसके बाद बेटा आपके पास आता है व्हाट इज सिंबल, गिव एग्जांपल, यानी कि सिंबल को उर्दू में कहते हैं अलामत। इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंबल दे आर द एब्रिविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। अब एब्रिविएशन किसे कहते हैं? एब्रिविएशन कहते हैं शॉर्टेस्ट नेम ऑफ द एलिमेंट, यानी कि मुख्तसर किया जाए किसी भी एलिमेंट को पूरा लिखने की बजाय उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए। मसलन फॉर एग्जांपल आपके पास है कार्बन, अब मैं कार्बन इसके पूरे स्पेलिंग जब लिखूंगा CARBON, फिर उसके बाद लिखता हूँ C, तो क्या मेरे पास टाइम की बचत है? अगर मैं कार्बन पूरा लिखूंगा CRBON, अगर मैं C लिख दूं तो इसका मतलब है टाइम सेव हो गया मेरे पास। तो यही सिंबल कहलाता है। सिंबल्स आर द एब्रिविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। ये किसी भी एलिमेंट का पूरा नाम लिखने के बजाय उसका शॉर्टेस्ट नेम लिखा जाएगा, उसे हम नाम देते हैं सिंबल। दूसरी एग्जांपल है नाइट्रोजन। अब मैं नाइट्रोजन के पूरे स्पेलिंग लिखूंगा, अगर मैं डायरेक्ट N लिख दूं तो ये आपके पास सिंबल, यानी टाइम की भी बचत हो रही है। अब बेटा इसके बाद सिंबल के बाद डेफिनेशन आती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जो मिलने की जो पावर होती है, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने इस्तेमाल करता है, उसे नाम देते हैं वैलेंसी। यानी वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, कोई दूसरा एलिमेंट जिसको जरूरी होती है अपने आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए, वो है वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, इसे हम नाम देते हैं वैलेंसी। इसके बाद बेटा डेफिनेशन आती है रेडिकल। ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज, उसे हम नाम देते हैं रेडिकल। ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज, एटम का ऐसा ग्रुप हो जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो, जैसे नाइट्रेट है -1 है, फास्फेट हो गया माइनस है। अब ये ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज, इसे हम नाम देते हैं रेडिकल। फिर आता है बेटा वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी वो होती है ऐसे एलिमेंट जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो, उसे हम नाम देते हैं वेरिएबल वैलेंसी। हाइड्रोजन की तो है 1 है, लेकिन वेरिएबल वैलेंसी ऐसे सम एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी, दे आर कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल देंगे तो फिर उसके बाद आपको डेफिनेशन का भी अंदाजा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास है FeSO4 और Fe2SO4 थ्राइस। अब FeSO4 किसका फार्मूला है? नाम आना चाहिए, फेरस सल्फेट, इसके एंड के ऊपर OUS है और इसकी आयरन की जो वैलेंसी है वो है 2। आयरन लोहे को कहते हैं, लातीनी ज़बान में से कहते हैं फेरम, FeRR फेरम। इसको सिंबल होती है Fe और इसकी वैलेंसी है 2, जबकि Fe2SO4 थ्राइस, इसे हम नाम देते हैं फेरिक सल्फेट। एंड पर आएगा बेटा RIC। इधर आपने कहा कि एंड के ऊपर ROUS फेरस, ये है FeRRIC फेरिक सल्फेट। अब यहाँ पर जो आयरन की वैलेंसी है वो 3 है, क्योंकि क्रॉस एक्सचेंज हो रही है। अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी डिफरेंट हो तो उसकी जगह चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 3 कहाँ से आ रहा है? ये आयरन इसकी तरफ से आ रहा है। अब ये 2 है, ये 2 किसकी है? ये सल्फेट की है, ये क्रॉस एक्सचेंज हुआ, तो इसका मतलब हुआ तो ये जो 3 है ये आयरन की वैलेंसी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आयरन, यहाँ इसकी वैलेंसी 2+ और सल्फेट की 2- है। जब वैलेंसी एक जैसी होती है तो आप कट कर देंगे, जब कट करेंगे तो आपके पास 2 बच जाएगी। तो ये है बेटा आपके पास वेरिएबल वैलेंसी। आज का टॉपिक बेटा अब हमारे पास कंपाउंड की डेफिनेशन है। व्हाट इज कंपाउंड एंड गिव एग्जांपल। अब कंपाउंड की डेफिनेशन, इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। डेफिनेशन समझाने से पहले एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है
हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन गैस और जो रिवर्स में वापस गैस चला रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसके अंदर रेशियो 3:8 ये फिक्स है। अब 3:8 भी कैसे है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब देखें ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 16 मल्टीप्लाई 2 32 आ गया। अब इनको आप हाफ करते जाएं, उस वक्त आप हाफ करते जाएं जब तक कि फ्रैक्शन में आए, पॉइंट के अंदर कोई चीज ना आए। अब यहां पर देखें कार्बन का एटॉमिक मास है 12 का हाफ करेंगे 6, फिर 6 का हाफ करेंगे 3, उससे नीचे भी करा आपने। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 का हाफ करेंगे तो आपके पास आएगा 16 का हाफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, मजीद नीचे भी जाएंगे तो ये रेशियो होती है फिक्स है। अब वो यहाँ पर क्या कहते हैं कंपाउंड क्या चीज है? इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass, जो कि हमने CO2 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर निकाली है, ये फिक्स रेशियो, इसे हम नाम देते हैं कंपाउंड। फिर आपके पास आता है why ionic compounds have high melting and boiling points। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होते हैं? हाई क्यों होते हैं? अब वो बताता है कि अपोजिट इसके आप एग्जांपल देखेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl। अभी कब बना सोडियम क्लोराइड? सोडियम के ऊपर होता है प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब सोडियम की वैलेंसी ध्यान में रखिए, सोडियम की वैलेंसी होती है 1+ और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-। अब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को स्ट्रांगली क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। इनके अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? आयनिक कंपाउंड बनेगा। क्या होगा बेटा? इनके अट्रैक्शन से आयनिक कंपाउंड बनेगा जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। मसलन फॉर एग्जांपल जब आप ये इसका आंसर लिख लें, डेफिनेशन इसका आंसर लिख लें तो उसके बाद आप दो एग्जांपल दे दें, सोडियम क्लोराइड और KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। KBr के जो है ये पोटेशियम की सिंबल है और Br है ब्रोमीन की, लेकिन जब ब्रोमीन मिलेगा किसी और एलिमेंट के साथ तो ये ब्रोमाइड रहेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब सोडियम क्लोराइड का देखें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 1413 डिग्री सेल्सियस, जबकि मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्ट होता है, पिघलता है, उस वक्त इसका जो टेंपरेचर है वो 800 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमारे यहाँ सिटी का जो टेंपरेचर है वो 50 को क्रॉस कर जाए तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा टेंपरेचर है, पानी का बहुत ज्यादा सवाल होता है। तो सोडियम क्लोराइड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है जब 800 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन? बहुत ज्यादा इसका ये टेंपरेचर है। अब आपके पास फिर आती है मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। अब यहाँ पर मिक्सचर की जो डेफिनेशन है वो है व्हेन 2 or more elements or compounds mix up physically। आपने कंपाउंड में पढ़ा था मिक्स अप केमिकली, लैब के अंदर यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन जब आप मिक्सर की डेफिनेशन करेंगे तो उस वक्त आप कहेंगे when 2 or more elements or compounds mix up physically, लेकिन उसमें रेशियो फिक्स नहीं होगी, इसमें रेशियो फिक्स नहीं होती। जैसे कि पानी के अंदर आप चीनी डाल दें, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, मतलब यानी कि जितना ज्यादा आप इसके अंदर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिक्सअप करेंगे लेकिन वो भी फिजिकली उसमें रेशियो फिक्स नहीं होगी, तो उस वक्त जो नई चीज बनेगी उसे हम नाम देते हैं मिक्सचर। When 2 or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, उसे हम नाम देते हैं मिक्सचर। इसके दो टाइप्स होती है, नंबर 1 होमोजेनियस मिक्सचर, नंबर 2 हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब जो होमोजेनियस मिक्सचर है, होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे, जबकि हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, चेंज। अब होमोजेनियस इसकी डेफिनेशन होमोजेनियस मिक्सचर द मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। क्या मतलब? ऐसा मिक्सचर जिसके बनाने का तरीका मुकम्मल एक जैसा, उसे हम क्या नाम देते हैं? होमोजेनियस। जैसे आइसक्रीम है, इसको बनाने का तरीका सब सेम एक जैसा है। अब यहाँ पर हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर? एंड आल्सो गिव एग्जांपल द मिक्सचर दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। उसकी जो कंपोजिशन है वो मुकम्मल एक जैसी ना हो तो उसे हम नाम देते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल सॉइल के अंदर डिफरेंट चीजें मिक्सअप होती हैं, मिली हुई होती हैं, इसे हम नाम देते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे, दरमियान में लाइन लगाएं, इसके आप पॉइंट्स लिखेंगे, एक तरफ कंपाउंड की हेडिंग दे दें और दूसरी तरफ मिक्सचर की हेडिंग दे दें। तो सबसे पहले जब कंपाउंड और मिक्सचर के पॉइंट्स लिखे जाएंगे तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा व्हाट इज कंपाउंड और आप पढ़ा व्हाट इज मिक्सचर, तो कंपाउंड की डेफिनेशन दे दें और मिक्सचर की डेफिनेशन दे दें। कंपाउंड की डेफिनेशन, इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जब केमिकल रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होता है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों जब एलिमेंट केमिकली मिलेंगे तो इसके रिजल्ट से क्या होगा, वाटर बनेगा, तो केमिकली कंबाइन है। इसके बाद मिक्सचर है, इट इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। जब दो एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में मिलते हैं लेकिन उसमें रेशियो फिक्स नहीं होती तो उसे क्या नाम देती है, मिक्सचर का नाम देती है। दूसरा पॉइंट है इट हैज फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड की जो कंपोजिशन है वो हमेशा फिक्स होती है। उसके एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, CO2 3:8। अगर आप वाटर की देंगे, H2 की देंगे तो 1:8 लिखेंगे। उसकी कंपोजिशन जो थी वो एक जैसी है और रेशियो कभी भी इसकी चेंज नहीं होती, वो हमेशा फिक्स रहती है। इसके बाद आते हैं मिक्सचर बेटा। अब मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। जो मिक्सचर होती है उसकी कभी भी जो कंपोजिशन होती है, उसकी जो रेशियो होती है कभी भी एक जैसी नहीं होती, रेशियो उसकी एक जैसी नहीं रहती। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। जो कंपाउंड होगा हमेशा उसका एक फार्मूले से शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड, फॉर एग्जांपल वाटर H2O। तो ये एग्जांपल है किसकी, कंपाउंड की। फिर वो कहता है मिक्सचर डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं है जबकि कंपाउंड का केमिकल फार्मूला है। चौथा पॉइंट आपके पास आता है दे आर होमोजेनियस इन कंपोजिशन। अब जो कंपाउंड होता है इसकी जो बनावट है, इसका जो बनाने का तरीका है वो सिर्फ एक ही तरीका है, वो कौन सा है, इसका है वो होमोजेनियस। जबकि मिक्सचर जो है अभी आप उसकी टाइप्स पढ़ के आ रहे हैं, दे आर होमोजेनियस एज वेल एज हेटेरोजेनियस। कंपाउंड सिर्फ क्या है, होमोजेनियस है और जो मिक्सचर है वो होमोजेनियस भी है और हेटेरोजेनियस भी है। इसके बाद पांचवा और आखिरी पॉइंट आपके पास आता है दे हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। जो कंपाउंड होता है इसके शार्प यानी कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन जब मिक्सचर होता है मिक्सचर डज नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। मिक्सचर का आखिरी पॉइंट जो है, मिक्सचर का कोई भी इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता, क्योंकि हमने पहले आपको बताया एग्जांपल दी है जो कंपाउंड होता है इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ये देखिए इसका जो आपके पास है सोडियम क्लोराइड है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1413 डिग्री सेल्सियस है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये था बेटा आज का टॉपिक, कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंसेस हैं। तो ये आपने करने हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, बेहतरीन तैयार करना है इसको। इसकी सारी आपने हेडिंग के साथ आपने इसको लिखना है। इसमें डेफिनेशन जब आप लिखेंगे याद रखना, तो डेफिनेशन को अंडरलाइन करें, उसके बाद एग्जांपल जब लिखते हैं तो अंडरलाइन करें कौन सी है, वो दो एग्जांपल